अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें भी आज ये बात समझाता हूँ कि जैसे तैसे कभी कहीं मत चलना, क्योंकि जो लोग तुमसे पहली बार एकदम से मिलेंगे ना, उनके मन में हमेशा वही छाप रह जाएगा जो तुम पहली बार उनके पास जाओगे जिस तरह से। हमेशा के लिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े और जो जहाँ जा रहे हो वहाँ के अनुसार सही दिखने चाहिए, वैसे कपड़े पहनना। हमेशा अच्छा कपड़ा पहनोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो बहुत ज़रूरी है। और आज का वक्त ये मांग करता है कि जैसा समाज है उस अनुसार, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कुछ तुम्हें करना है अलग से, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने ज़रूरी है। तो जो कपड़े तुम्हारे ख़राब हो गए हैं, अब पुराने से दिखते हैं ना, अब उन्हें हटा दो। अब कपड़ों को हटाकर नया कपड़ा लेना पड़े तो तुम वो ले लो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हों। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर दफ्तर जाते हो तो दफ्तर के हिसाब से तुम्हारे पास 7 दिन के, 6 दिन के कपड़े होने चाहिए। और उसके बाद अगर तुम शाम में व्यायाम करते हो या सुबह व्यायाम करते हो और टहलने जाते हो, तो उस अनुसार 2 जोड़े या 3 जोड़े कपड़े भी हैं तो बहुत हैं, पर्याप्त हैं, बदल बदल कर पहन पाओ। और इन कपड़ों को ये भी ज़रूरी नहीं है कि तुम बहुत महंगा खरीदो, ठीक ठाक दाम का खरीदो, ताकि तुम उन्हें 6 महीने 8 महीने खूब उपयोग कर सको, खूब ज़्यादा। और 6-8 महीने अच्छे से उपयोग करने के बाद वो फिर ख़राब हो जाएंगे तो उन्हें हटा देना। तुम ये चीज़ कर सकते हो, लेकिन जैसा समय होता है उस अनुसार रहना ज़रूरी है। आधुनिकता और अपनी जड़ों से जुड़े रहना दोनों ज़रूरी है। अगर समय के अनुसार चलोगे तो तुम्हें समाज में, लोगों से मिलने में, किसी भी चीज़ में बात करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और अंदर से आत्मविश्वास से भरे पूरे रहोगे। अभी तुम्हारे यहाँ विवाह में थोड़ा समय है। इस थोड़े से समय में तुम अच्छे से जो भी सीखना चाहते हो सारी चीज़ सीख सकते हो। विशेषकर नृत्य सीखने में तुम्हारी रुचि है अगर तो, और उसके साथ साथ इन चीज़ों को सीखने के साथ साथ अगर तुम और भी कुछ अलग तरह से, मान लो तुम अपना वज़न घटाना बढ़ाना जो भी चाहते हो, वो सब कुछ इस समय में तुम कर सकते हो और कर लो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी आदत छूट रही है बाहर की बेकार की चीज़ों को खाने की। तुम सोचो, तुमने कितने महीने, कितने साल पैसे देकर अपने शरीर के लिए वैसा खाना चुना जो तुम्हारे शरीर को खूब नुकसान पहुंचाती गई है। अब ये गलती नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया। और एक बात हमेशा के लिए जान लो कि बहुत सस्ते में, बहुत ज़्यादा सस्ते दाम में अगर कोई तुम्हें भरपेट खिला रहा है ना, तो भी कोई इंसान अगर वो व्यापार कर रहा है, गौर करना मेरे शब्द का, अगर वो व्यापार कर रहा है ना, तो वो अपना नुकसान कभी नहीं झेलेगा। उसमें भी उसका मुनाफा होगा, और उतने कम में अगर उसका मुनाफा हो रहा है तो तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा होगा, तुम ये हिसाब भी लगा लो। तो ध्यान रखना इस बात का। और अब से ना मेरे लिए मंदिर में जब कोई भोग चढ़ाने के लिए कुछ भी लाते हो ना, तो बर्गर, चाउमीन, सेब और तले छने हुए पकौड़े, समोसे और इस तरह की नमकीन चीज़ें, ये सब मत लेकर आओ। बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा जो चीनी वाली आइसक्रीम, मिठाइयाँ रहती हैं, वो सब भी अब बंद कर दो। अब मंदिर मेरे लिए जब भी लाओ तो पान लेकर आओ और फल लेकर आओ, बस यही लाओ, क्योंकि जो चढ़ाते हो वो तुम भी खाते हो। तो फल, मेवे, पान, कितनी सारी चीज़ें हैं जो तुम ला सकते हो और मुझे भोग लगा सकते हो। तुम वही करो, क्योंकि तुम भी मेरी थाली में से खाते हो। तो वैसा ही चीज़ लाओ और वैसा ही चीज़ खिलाओ जो पौष्टिक हो। मुझे भी अच्छा खिलाओ और फिर खुद भी अच्छा खाओ। और अब चैन से सो जाओ। तुमने पूरे हफ्ते भर खूब मेहनत करी थी, आज तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, मेरा आशीर्वाद है। शुभ रात्रि।